60 डेज चैलेंज अब की बार CHOR सीरीज की ये 15 क्लास है। इस क्लास में हम न्यूट्रिशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHOR सीरीज की 14 क्लासेस अपलोड कर दी गई है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है, जिसमें न्यूट्रिशन का टॉपिक अभी चल रहा है एंड फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसकी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी आल्सो नाउ एज, जो विटामिन डी है उसे और क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है कोगुलेशन विटामिन, बी ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, सी ऑप्शन एंटी रिकेटियल विटामिन एंड डी है ब्यूटी विटामिन। तो जो विटामिन डी को है एंटी रेकेटाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है वो रिकेट्स की जो डिसीज है उसे प्रिवेंट करता है, इसलिए इसे एंटी रिकेटाइन विटामिन भी कहते हैं। एंड साइनोकोबालामिन को ये विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। एंड कोगुलेशन जो विटामिन है वो विटामिन के है, जो कि विटामिन के कोगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय और चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। एक चाइल्ड है वो रिकेट्स से सफर कर रहा है, उसे कौन सा मिनरल्स टेकन करना चाहिए, लेना चाहिए। तो जो रिकेट डिसीज होती है वो विटामिन डी की डेफिस डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है एंड इसमें बोन में बोन में सीवियर पेन होता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। पोटेशियम, ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है आयरन एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो जो रिकेट्स से जो सफर करता है साइड, उसे कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर हैज बीन रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ। इसमें पूछा गया है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्टमक कैंसर होने की रिस्क रहती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन डी एंड सी ऑप्शन है कोबाल्ट एंड डी ऑप्शन है निकेल। तो जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से स्टमक कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच विटामिन इज कॉल्ड अल्फा टोकोफेरॉल। कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है विटामिन बी, बी ऑप्शन है विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन के एंड डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो जो विटामिन ई होता है उसे अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं एंड जो विटामिन के होता है उसको उसे फाइलोक्विनोन कहते हैं एंड विटामिन ए को रेटिनॉल रेटिनॉल कहते हैं एंड विटामिन बी को ये बहुत से B1, B2 एंड B3 ऐसे बहुत सारे विटामिन है, तो इसके अलग अलग साइंटिफिक नेम है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। विटामिन के सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए लीवर, बी ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन है स्टमक। तो जो विटामिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है वो ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो वो विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। तो राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा है वो
किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसमें पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ई, बी ऑप्शन देख लेते हैं हम, विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन बी 12 एंड डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो विटामिन के है उसमें हेल्प करता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा विटामिन के सिंथेसिस में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। पेशेंट कम टू प्राइमरी हेल्थ केयर विथ sign of clotting problem. A community health nurse suspected the deficiency of vitamin. एक पेशेंट है, वो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर पे आ रहा है, उसे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो तो आप कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी को सस्पेक्ट करोगे जिससे कि उन्हें क्लॉटिंग की में प्रॉब्लम हो रही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। विटामिन सी ए ऑप्शन है, विटामिन के बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है विटामिन ई एंड डी ऑप्शन है आयरन। तो इसका राइट आंसर रहेगा के। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हाउ मेनी मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने मिनरल्स रिक्वायर होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 22 एंड सी ऑप्शन है 20 एंड डी ऑप्शन है 24। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 24 मिनरल्स रिक्वायर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। कौन से एलिमेंट में हीमोग्लोबिन होता है, फाउंड होता है। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है जिंक एंड डी ऑप्शन है गोल्ड। तो जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है, तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नीड बोथ। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में किसकी जरूरत होती है, बोथ बोला है दोनों की। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आयरन एंड जिंक, बी ऑप्शन है आयरन एंड कैल्शियम, सी ऑप्शन है आयरन एंड कॉपर, डी ऑप्शन है आयरन एंड मैग्नीशियम। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन के लिए आयरन और कॉपर की जरूरत होती है, किसके, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ऑल फॉलोइंग फूड आर रिच इन आयरन एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है सभी में आयरन रिच फूड है, सभी आयरन रिच फूड है एक को छोड़कर। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है फिश, सी ऑप्शन है स्पिंच एंड डी ऑप्शन है मिल्क। तो जो ये तीनों ऑप्शन है लीवर, फिश एंड स्पिंच, इसमें आयरन रिच अमाउंट में होता है। एंड जो मिल्क का होता है इसमें आयरन होता है लेकिन लो लो अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। जेगरी इज रिच इन। जेगरी में सबसे ज्यादा क्या होता है, किसमें रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है फोलिक एसिड एंड विटामिन सी, डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी आयरन, जो कि जेगरी में रिच अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। आयरन रिच डाइट यूज्ड टू अ पेशेंट सफरिंग विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक पेशेंट है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रहा है, तो उसे कौन सी ऐसी डाइट लेना चाहिए, कौन सी ऐसी आयरन रिच डाइट लेना चाहिए जिससे उसकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ट्रीट हो सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। स्पिंच लेना चाहिए कि बनाना लेना चाहिए कि कैरोट लेना चाहिए कि पपाया लेना चाहिए। तो जो भी पेशेंट है उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसे स्पिंच लेना चाहिए अपनी डाइट में। तो राइट आंसर इसका है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम।
इन विच ऑर्गन डस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेकन प्लेस। इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन का प्लेस है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। ए है कोलोन, बी है लिवर, सी है डिओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन है स्टमक। तो जिसका राइट आंसर है डिओडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए प्लेस है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। टू मैक्सिमाइज आयरन एब्जॉर्प्शन पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेकन आयरन सप्लीमेंट। एक पेशेंट है, उसे आयरन आयरन सप्लीमेंट लेना है, तो उसे कैसे क्या एडवाइस करना है कि जो आयरन का मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन हो सके, ताकि उसे जो आयरन ले रहा है उसका बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एट बेड टाइम, बी ऑप्शन है बिफोर मील, सी ऑप्शन है आफ्टर मील एंड डी ऑप्शन है विथ मील। जब भी आयरन किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसे एडवाइस करना है कि आयरन विथ मील लें, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो मैक्सिमाइज अमाउंट में हो सके। तो राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच मिनरल्स डिक्रीज्ड लेवल इनटू ड्रिंकिंग वाटर कॉज डेंटल क्राइसिस। जो ड्रिंकिंग वाटर में कौन से ऐसे मिनरल मिनरल की कमी होने की वजह से हमें डेंटल क्राइसिस होने की रिस्क रहती है, डेंटल क्राइसिस कॉज होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है क्लोराइड, बी ऑप्शन है फ्लोराइड एंड सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड डी ऑप्शन है फॉस्फेट। तो जो पानी में कौन से ऐसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीने का पानी है, उसमें कौन से ऐसा मिनरल है जिसका अमाउंट डिक्रीज होने से डेंटल क्राइसिस कॉज होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्लोराइड। फ्लोराइड का की मात्रा यदि पानी में कम होती है तो उससे डेंटल क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलती है। तो राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Salt intake is per dietary goals should be reduced to an average of not more than। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइटरी गोल्स के अकॉर्डिंग जो साल्ट का इंटेक करना है उस कितना हमें रिड्यूस करना है, किससे कम लेना है। इसमें बोला है नॉट मोर देन, किससे कम हमें साल्ट का इंटेक करना है। तो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में है 5 ग्राम पर डे, बी ऑप्शन है 10 ग्राम पर डे एंड सी ऑप्शन है 15 ग्राम पर डे एंड डी ऑप्शन है 20 ग्राम पर डे। तो हमें जो साल्ट का इंटेक करना है 5 ग्राम पर डे से कम करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ट्रेस एलिमेंट विच प्ले अ रोल इन इंसुलिन फंक्शन। इसमें पूछा है इंसुलिन के फंक्शन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रोल प्ले करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। कॉपर, बी ऑप्शन है कोबाल्ट, सी ऑप्शन है क्रोमियम एंड डी ऑप्शन है सेलेनियम। तो जो क्रोमियम है ये रोल प्ले करता है इंसुलिन के फंक्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए असेंशियल होता है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। सोडियम, बी ऑप्शन है कोबाल्ट, सी ऑप्शन है आयरन एंड डी ऑप्शन है जिंक। तो इसका राइट आंसर है डी। जो जिंक का होता है वो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए असेंशियल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। जिंक डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट। ये भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है जो जिंक की डेफिशिएंसी है उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पुअर विजन,
बी ऑप्शन है डायरिया, सी ऑप्शन है डर्मेटाइटिस एंड डी ऑप्शन है हाइपोगोनाइटिस। तो इसका राइट आंसर आएगा पुअर विजन, क्योंकि कभी भी जिंक की डेफिशिएंसी से पुअर विजन नहीं होता है। तो राइट आंसर है ए। एंड जो बी सी एंड डी ऑप्शन है, ये जिंक की डेफिशिएंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। फिश बोन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, जो फिश बोन है किसका एक्सीलेंट सोर्स है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फ्लोराइड, बी ऑप्शन है फॉस्फोरस एंड सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फोरेट एंड फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है डी, कैल्शियम फॉस्फोरेट एंड फ्लोराइड। ये एक्सीलेंट सोर्स है फिश बोन के। फिश बोन में ये एक्सीलेंट अमाउंट में पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फोरेट एंड फ्लोराइड। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम दैट एन एडल्ट मस्ट टेकन। इसमें डेली रिक्वायरमेंट पूछा है कैल्शियम की, एडल्ट में कितनी लेना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 40 टू 50 एम जी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 4.0 टू 5.0 एम जी, सी ऑप्शन है 400 टू 500 एम जी एंड डी ऑप्शन है 4000 टू 5000 एम जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 400 टू 500 एम जी डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की एडल्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द मेजर पोर्शन The major portion of calcium is found in which part of body? इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम का सबसे मेजर पोर्शन कौन सा है बॉडी में, सबसे ज्यादा बॉडी के कौन से पार्ट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हार्ट, बी है ब्लड, सी है बोन एंड डी ऑप्शन है मसल्स। तो जो बोन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें पूछा गया है कि किस चीज के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम असेंशियल है? तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए लिवर, बी है ब्रेन, सी ऑप्शन है बोन एंड टीथ एंड डी ऑप्शन है हार्ट। तो जो बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत असेंशियल होता है, तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम? इसमें पूछा गया है कि रिच सोर्स क्या है पोटेशियम का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑरेंज, बी है बनाना, सी है एप्पल, डी है गुआवा। तो जो पोटेशियम का रिच सोर्स होता है वो बनाना होता है। तो बनाना में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज लो इन पोटेशियम? कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें लो अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए एप्पल, बी कैरोट एंड सी ऑप्शन है स्पिंच एंड डी है पियर। तो इसका राइट आंसर है एप्पल। राइट आंसर है एप्पल, क्योंकि एप्पल में पोटेशियम एकदम लो अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेंगे हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसीज इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया है कि सभी, एक चिल्ड्रन है उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी सभी में है एक को छोड़कर। तो देख लेते हैं ऑप्शन। रिकेट्स, रिकेट्स भी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, जो कि चिल्ड्रंस में कॉज होता है। सिंपल गोइटर, ये आयोडीन, आयोडीन आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। एंड सी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड डी ऑप्शन है विदाउट स्पॉट। तो इसका राइट आंसर है सिंपल गोइटर, जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस इज,
इसमें आईसीडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देख लेते हैं हम आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये भी नहीं रहेगा। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, ये भी गलत रहेगा। सी ऑप्शन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, ये भी नहीं रहेगा ऑप्शन। डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जो आईसीडीएस का फुल फॉर्म है उसका है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। वन ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम इज, इसमें बोला है कि वन बेनिफिशियरीज पूछा है जो आईसीडीएस प्रोग्राम से हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो देख लेते हैं उसका बेनिफिट्स क्या है। ए ऑप्शन चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर एज, एंड बी ऑप्शन है एडोलसेंट बॉयज, एंड सी ऑप्शन है चिल्ड्रन एबो 6 ईयर, एंड डी ऑप्शन है एडोलसेंट गर्ल। इसका राइट आंसर रहेगा चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एज। जो आईसीडीएस प्रोग्राम्स होते हैं वो चिल्ड्रंस के लिए होते हैं बिलो 6 ईयर एज के लिए, तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हु इज प्रिंसिपल वर्कर इन आईसीडीएस प्रोजेक्ट, जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट है उसकी प्रिंसिपल वर्कर कौन होती है। इसकी प्रिंसिपल वर्कर होती है आंगन आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो इसकी प्रिंसिपल वर्कर होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये भी गलत ऑप्शन है। बी क्या है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ये भी नहीं होते। जी ऑप्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो राइट आंसर क्या है, सी, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स इसके प्रिंसिपल वर्कर्स होते हैं आरसीडीएस के, एंड डी ऑप्शन है भी गलत रहेगा। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इनहेंस एडमिशन रिटेन स्टूडेंट इन स्कूल एंड इम्प्रूव हेल्थ। इसमें पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि एडमिशन को बढ़ावा दे, जो स्टूडेंट है वो स्कूल में रहे और उनकी हेल्थ इंप्रूव है, वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं उसका आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, बी ऑप्शन आईसीडीएस, सी ऑप्शन मिड डे मील प्रोग्राम, एंड डी ऑप्शन है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, मिड डे मील प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो और उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरीज एंड प्रोटीन्स पर डे, जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें कितनी कैलोरीज और प्रोटीन्स प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 300 कैलोरीज एंड 6 to 12 ग्राम प्रोटीन, एंड बी ऑप्शन है 200 कैलोरीज एंड 6 to 12 ग्राम प्रोटीन, एंड सी ऑप्शन है 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन है 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, जो मिड डे मील प्रोग्राम में है 300 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं एंड जो प्रोटीन होता है 8 to 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हम मिड डे मील प्रोग्राम में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट, इसमें बोला गया है कि सभी कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है चिल्ड्रंस के लिए, एक को छोड़कर। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन। ए ऑप्शन है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एंड बी ऑप्शन है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, एंड सी ऑप्शन है बालवाड़ी न्यूट्रिशन, एंड डी ऑप्शन है मिड डे मील प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ये जो बाकी के है बी सी एंड डी ऑप्शन जो है ये कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो कि चिल्ड्रंस के लिए होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। प्रोटीन एनर्जी माल्ट न्यूट्रिशन पीईएम मेनली फाउंड
इनटू। जो प्रोटीन एनर्जी माल्टी न्यूट्रिशन है, जो मेनली किसमें देखने के लिए मिलता है, पीईएम किसमें देखने के लिए मिलता है, देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन इन्फेंट अंडर वीनिंग, बी ऑप्शन ए एंड बी, सी ऑप्शन है प्री स्कूल चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर के एज वाले, एंड डी ऑप्शन है एडल्ट में। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो अंडर वीनिंग वाले इन्फेंट में देखने के लिए मिलता है मेनली, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीईएम इन चिल्ड्रन इज, जो इसमें पूछा गया है पीईएम का फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, तो देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन है ओवर वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग वेट ज्यादा है, ये भी नहीं रहेगा। बी ऑप्शन है वीक एंड लिथार्जिक, चाइल्ड वीक है और लिथार्जिक है, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सी ऑप्शन है अंडर वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है, इसका राइट आंसर रहेगा ए, सी। क्योंकि जो पीईएम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उसमें उसका सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है कि एज के अकॉर्डिंग यदि किसी चाइल्ड का वेट कम है तो वो इंडिकेटर होता है पीईएम का, एंड डी ऑप्शन भी गलत रहेगा, चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। मरासमस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो मरासमस डिसीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है, इसमें पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोटीन एंड कैलोरीज की डेफिशिएंसी से, कि प्रोटीन की, कि कैलोरीज की, कि ऑल ऑफ द एबो बोला है। तो जो मरासमस डिसीज होती है वो कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड विथ मरासमस एक्सेप्ट, इसमें बोला गया है कि चाइल्ड, उसमें साइन एंड सिम्टम्स है मरासमस के, सभी साइन एंड सिम्टम्स है एक को छोड़कर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। वे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, बी ऑप्शन है संकेन ऑयल, एंड सी ऑप्शन है मून शेप्ड फेस, एंड डी ऑप्शन है लूज स्किन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा सी, क्योंकि जो मून शेप्ड फेस है ये हमें मरासमस में देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी हमें वेस्टिंग ऑफ मसल्स भी देखने के लिए मिलता है, सनकेन आई भी देखने के लिए मिलती है मरासमस में, एंड लूज स्किन भी हमें मरासमस में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इन चिल्ड्रन विच डिसीज ऑकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज हमें देखने के लिए मिलती है, तो देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन मरासमस, मरासमस तो कैलोरीज की वजह से देखने के लिए मिलती है, एंड बी ऑप्शन है कॉसियोरकर, हाँ कॉसियोरकर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए देखने के लिए मिलती है, तो राइट आंसर है बी। एंड बी भी, सी सी ऑप्शन भी गलत है, एंड डी ऑप्शन भी, इसका बी भी गलत ऑप्शन। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फ्लैग साइन प्रेजेंट इन, फ्लैग साइन किसमें हमें देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कॉसियोरकर, मरासमस, स्कर्वी की जेरोफ्थेल्मिया। जो फ्लैग साइन है हमें कॉसियोरकर में देखने के लिए मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। बाय ओरिजिन विच वर्ड मीनिंग इज रेड बॉय, रेड बॉय का वर्ड का मीनिंग क्या है, तो जो रेड बॉय वर्ड का मीनिंग है कॉसियोरकर, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच इज नॉट ट्रू अबाउट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ट्रू नहीं है, एक ऑप्शन ट्रू नहीं है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देख लेते हैं अब हम ऑप्शंस। ब्रिटल हेयर, सी ऑफ बी ऑप्शन है मंकी लाइक फेस, एंड सी ऑप्शन एनोरेक्सिया, एंड डी ऑप्शन एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, क्योंकि जो मंकी लाइक फेस है वो क्वेश्चन में नहीं रहता है, राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ क्वेश्चन इज, इसमें प्रिंसिपल फीचर्स पूछा गया है क्वेश्चन का, तो देख लेते हैं ऑप्शन।
विजिबल मसल्स, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सीवियर फेट वेस्टिंग, एंड सी ऑप्शन है यूजुअली गुड एपेटाइट, एंड डी ऑप्शन है एडिमा इन लोअर एक्स्ट्रा लेग्स एंड फेस। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि जो प्रिंसिपल फीचर्स पूछा है क्वेश्चन का उसमें एडिमा इन लोअर लेग होता है एंड फेस पे होता है। तो राइट आंसर है इसका डी। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। स्पेसिफिक साइन ऑफ क्वेश्चन इज, इसमें स्पेसिफिक साइन पूछा है क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन। फिटिंग एडिमा देखने के लिए मिलता है, कि वेट लॉस देखने के लिए मिलता है, कि फ्लेक साइन देखने के लिए मिलता है, कि मसल्स वेस्टिंग वेस्टिंग पूछा है। इसमें स्पेसिफिक साइन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फिटिंग एडिमा। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज पुअर मैन मेड। जो इसमें पूछा गया है कि पुअर मैन मैन मेड किसे कहा गया है, क्या है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। मिल्क, एंड बी ऑप्शन है फिश, एंड सी ऑप्शन है पल्सेस, एंड डी ऑप्शन है चिकन। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका सी, क्योंकि पल्सेस को पुअर मेन मीट कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूट्रिशनल डिसीज विथ विथआउट कैन बी डन विथआउट मेडिसिन। एक न्यूट्रिशनल जो डिसीज है उसका ट्रीटमेंट करना है हमें, विथआउट मेडिसिन करना है। विथआउट मेडिसिन हमें न्यूट्रिशन डिसीज का ट्रीटमेंट करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या रहेगा। ये ऑप्शन है बैलेंस डाइट, बी ऑप्शन है हाई प्रोटीन डाइट, एंड सी ऑप्शन है यूरेमिक एसिड यूरेमिक डाइट, एंड डी ऑप्शन है थेराप्यूटिक डाइट। तो जो हमें न्यूट्रिशनल डिसीज को बिना मेडिसिन के ट्रीट करना है, तो उसका राइट आंसर रहेगा बैलेंस डाइट। हम डाइट को बैलेंस करके न्यूट्रिशनल डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। राइट आंसर इसका रहेगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। कैलोरीज इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड रहता है उसका कैलोरी इनटेक कितना रहना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 1000 किलो कैलोरी पर डे, बी ऑप्शन है 800 किलो कैलोरी पर डे, एंड सी ऑप्शन 1200 किलो कैलोरी पर डे, एंड डी ऑप्शन है 1500 किलो कैलोरी पर डे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1000 किलो कैलोरी पर डे। राइट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट हम क्यों देख लेते हैं। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इन इन्वायरमेंट इज। इसमें चीप सोर्स पूछा गया है इन्वायरमेंट में जो एनर्जी रहती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए फायर, बी है मून, सी है सन, एंड डी है स्टार। तो जो चीप सोर्स है इन्वायरमेंट में एनर्जी के लिए वो है सन है। सी ऑप्शन है राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट। जो पास्चुराइज्ड मिल्क है उसे कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने आवर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन 4 to 5 आवर्स 16 डिग्री सेल्सियस, एंड जो 5 to 6 आवर्स 18 डिग्री सेल्सियस, एंड सी ऑप्शन है 8 to 12 आवर्स 18 डिग्री सेल्सियस, एंड डी ऑप्शन है 13 to 16 आवर्स 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। जो हम मिल्क को पॉस्चराइज मिल्क होता है उसको 8 to 12 आवर्स 18 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू प्योरिटी। जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसीजर है उसे किसे हम प्योरिटी के लिए यूज करते हैं इस प्रोसीजर को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर, बी ऑप्शन वैक्सीन, सी ऑप्शन है मिल्क, की ऑल ऑफ द एबव, की सभी को। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका मिल्क। सी ऑप्शन है मिल्क, क्योंकि मिल्क को हम प्योरिटी के लिए हम पॉस्चराइजेशन करते हैं मिल्क का। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेस इनटेक ऑफ। किस विटामिन के एक्सेस इंटेक से न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है। तो देख लेते हैं हम। विटामिन B2 के एक्सेसिव इंटेक से न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है, कि बी ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन B6, सी ऑप्शन है विटामिन सी,
एंड डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स के एक्सेस इंटेक से न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विल्सन्स डिसीज इज रिलेटेड टू। विल्सन्स डिसीज किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एमाइलेज ए ऑप्शन है, बी है क्रेटिनिन काइनेज, एंड सी ऑप्शन है लाइपेज, एंड डी ऑप्शन है सेरुलोप्लाज्मिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी सेरुलोप्लाज्मिन, इसका राइट आंसर रहेगा।